किसी समझदार व्यक्ति ने बहुत ही खूब कहा है, असली ताकत वह है जो हमें अपने अंदर से मिलती है। जीवन के सभी मुश्किल हिस्सों से गुजरना हमारी मजबूती को बढ़ाता है और साथ ही साथ हमें अगले स्तर की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। यह कहानी ऐसी एक प्यारी सी बच्ची की जिसने खुद को और अपने पिता को उस दुख से बाहर निकाला जिसमें बहुत से लोग दम तोड़ देते हैं। एक बार की बात है, बहुत ही खुशमिजाज फैमिली एक शहर में रहा करती थी। उस फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल ही रही थी कि अचानक से एक दिन उस प्यारी सी बच्ची की मॉम की डेथ हो जाती है और उसकी माँ के गुजर जाने के बाद बच्ची के पिता डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब वह बच्ची भी बहुत दुखी रहने लगी थी और उसके पिता भी हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तभी उनके अपार्टमेंट में एक वृद्ध और खुशमिजाज आदमी रहने आए। उन्हें बच्चों से बड़ा लगाव था। धीरे धीरे उस आदमी और उस बच्ची में एक गहरी दोस्ती हो गई। जब जब वह बच्ची उस आदमी के साथ खेला करती, मस्ती किया करती, तो वो बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में हर सुख हमेशा नहीं रहता, ऐसे ही जीवन में हर दुख भी हमेशा नहीं रहता। एक बार अचानक से खबर आती है कि उसके पिता की हालत बहुत ख़राब है और वो जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। बच्ची अपने बूढ़े दोस्त के पास जाके बहुत दुखी मन से उसे गले से लगाकर कहती है, मैं अपनी माँ को खोने का दुख झेल चुकी हूँ, मैं वो अपने पिता को नहीं खोना चाहती। आप प्लीज़ मेरी मदद करो, आप प्लीज़ कुछ करो। बूढ़ा आदमी उस बच्ची को गले लगा कर कहता है, तुम बस जाकर अपने पिता से अपने मन की बात कहो, मेरा विश्वास है सब ठीक होगा। बच्ची भागती दौड़ती पहुंचती है हॉस्पिटल। उसके पिता हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़े थे। बच्ची अपने पिता का हाथ थामती है और कुछ धीमे स्वरों में कहने लगती है, ये कहानी एक छोटी बच्ची की है। वह इतनी उदास और डरी हुई है कि दुनिया का सामना नहीं करना चाहती ताकि उसे कुछ भी महसूस ना करना पड़े, लेकिन उससे नहीं हो पाया। वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसके अंदर का इंसान उस जादुई इंसान को कितना भी दूर करने की कोशिश कर ले, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, वो उससे कभी दूर नहीं जाएगी। वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और मज़ेदार बात यह है कि वो वहाँ खुद को सेफ महसूस करती है और हमेशा वहीं रहना चाहती है। और वो जादुई इंसान आप हैं डैड, वो आप हैं, इसलिए आप कहीं नहीं जा सकते। मैं एक छोटी बच्ची हूँ, प्लीज़ डैड प्लीज़, आपको जीना होगा, आपको मेरे लिए जीना होगा। बच्चे की कहानी ख़त्म हुई। उसके पिता को होश आया और उन्होंने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया और मानो ये सब एक जादू जैसा था। महीनों से बीमार इंसान अब जीना चाहता था। उसके चेहरे पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की चमक थी। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई, पर हमें ये सिखाती है कि भगवान हमेशा हमें रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो किसी इंसान के द्वारा हो या किसी और तरीक़ों से। अगर कोई इंसान ठान ले कि उसे अपनी परेशानियों से ऊपर उभरना है तो वो ऐसा कर सकता है। ये बीमारियां, ज़िंदगी की तकलीफ़ बहुत छोटी रह जाती हैं इन बातों के। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी या दुख तकलीफ़ है तो दुखी ना हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जाते जाते बस यही कहूँगा, ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आप लोगों की मिसाल ना दें, लोग आपकी मिसाल दें। आप भी ज़रूरतमंदों की मदद करते चलें और खुशियाँ बांटते चलें। और हाँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।